नमस्कार दोस्तों, लर्न वर्ड के एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड की हिंदी कक्षा और हम आज पहले टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास में हम हिंदी साहित्य के कालों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है। पहला चरण है आदिकाल या वीरगाथा काल, जो सन 1000 से 1350 ईस्वी तक माना जाता है। दूसरा काल है भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल, जो सन 1350 से 1650 ईस्वी तक माना जाता है। तीसरा काल है रीतिकाल या उत्तर मध्यकाल, जो सन 1650 से 1850 ईस्वी तक माना जाता है। और चौथा और अंतिम काल है आधुनिक काल। इसे सर्वश्रेष्ठ युग भी कहा जाता है, जो कि सन 1850 से अब तक चली आ रही है। अब हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के विभाजन के बारे में, जो कि 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहला निर्गुण, जो लोग ईश्वर को निराकार मानते थे, और दूसरा सगुण, जिसमें ईश्वर को साकार मानते थे। निर्गुण भी 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहला ज्ञानाश्रयी, जिसके प्रवर्तक कबीरदास थे, और दूसरा प्रेम मार्गी, जो सूफी कवि के अनुयायी लोग थे, जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी। अब सगुण सगुण भी 2 भागों में विभाजित हुआ था। पहला राम भक्ति, जो तुलसीदास जी के द्वारा प्रसिद्ध था, और दूसरा कृष्ण भक्ति, जो कि सूरदास जी के द्वारा प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे आदिकाल के प्रमुख कवियों की प्रमुख कृतियों के बारे में। नरपति नालहे जी की रचना है बिसलदेव रासो। चंद्रबरदाई जी की बहुत इंपॉर्टेंट रचना है पृथ्वीराज रासो। जागनिक की रचना है परमाल रासो। नल्ल सिंह की रचना है विजयपाल रासो। और विद्यापति जी की रचना है कीर्ति पताका। ये हो गए आदिकाल के प्रमुख कवि व उनकी प्रमुख रचना। अब हम चलते हैं भक्ति काल के कुछ प्रमुख कवियों व उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जानते हैं। पहला नाम आता है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नाछू, वैराग्य संदीपनी, बरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, श्री कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक और सतसई। ये हो गई तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं। अब हम पढ़ते हैं सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास जी को महाकवि की उपाधि भी प्राप्त हुई थी, और सूरदास जी की रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। सूरदास जी की 4 रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है: सूरसागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी और नल दमयंती। ये हो गई सूरदास की रचनाएं। अब अगला नाम आता है कबीरदास जी का। कबीरदास जी की वाणी का नाम बीजक था, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था: साखी, सबद और रमैनी। और अगला नाम आता है मलिक मोहम्मद जायसी जी का, जो सूफी कवि के अनुयायी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। ये हो गए मलिक मोहम्मद जायसी जी की प्रमुख रचनाएं। अब हम चर्चा करेंगे रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। पहले हम जान लेते हैं रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। पहले थे रीतिमुक्त कवि, दूसरे रीतिबद्ध कवि और तीसरे रीतिसिद्ध कवि। रीतिमुक्त कवि में घनानंद और बोधा जी आते हैं। रीतिबद्ध कवि में चिंतामणि, पद्माकर, कुलपति मिश्र और सेनापति जी आते हैं। रीतिसिद्ध कवि में मतीराम और बिहारी जी हैं। अब इनकी हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, सुजानहित, प्रिय प्रसाद, गोकुल विनोद और विरह लीला थी। ये हो गई घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं। अब हम बोधा जी की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इश्कनामा, विरहवार। अब हम चिंतामणि जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। इनकी रचना है श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पत्रु, काव्य प्रकाश, रसमंजरी और पिंगल। ये चिंतामणि जी की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। पद्माकर जी की रचना है गंगा लहरी, ईश्वर पचीसी, यमुना लहरी और अश्वमेघ। कुलपति मिश्र जी की प्रमुख रचना है रस रहस्य, मुक्त तरंगिणी, संग्राम सार। सेनापति जी की रचना है काव्य कल्पद्रुम, कवित्र रत्नाकर। मतीराम जी की रचना है ललित ललाम, रसराज और फूल मंजरी। ललित ललाम काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। बिहारी जी की एक ही रचना है बिहारी सतसी, जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। इसे मुक्तक काव्य के भी नाम से भी जाना जाता है। भिखारी दास जी की रचना है श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्माण। और केशवदास जी की रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका और विज्ञान गीता। अब हम चर्चा करेंगे आधुनिक काल के बारे में। आधुनिक काल को 5 भागों में विभाजित किया गया था।
जिसमें पहला है भारतेंदु युग। इस युग को नवजागरण काल भी कहा जाता है। ये सन 1850 से 1900 तक माना जाता है। इनके प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, इनको प्रेमधन के नाम से जाना जाता है, प्रताप नारायण मिश्र, सुधाकर द्विवेदी, मिर्जा गालिब मशहूर शायर हैं, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, बालकृष्ण भट्ट और देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री की प्रमुख रचना चंद्रकांता है और अंतिम नाम आता है किशोरीलाल गोस्वामी जी का। अब हम अगला युग देखते हैं जो कि था द्विवेदी युग। ये सन 1900 से 1920 तक चला। प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको हरिऔध कहा जाता था, मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ रत्नाकर और ये श्रीधर पाठक। अगला है छायावाद युग। सन 1920 से 1936 तक इसका काल माना जाता है। प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, इनको निराला कहा जाता था, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से प्रसिद्ध सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है यामा, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। अब हम पढ़ते हैं उत्तर छायावाद युग के बारे में, जो कि सन 1936 से 1943 तक का काल है इसका। इसमें प्रमुख कवि आते हैं रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन और सुभद्रा कुमारी चौहान। और अंतिम युग है प्रयोगवाद। इसमें नई नई कविताओं का सृजन हुआ था, इसलिए इसे नई कविता का युग भी कहा जाता है। ये सन 1943 से 1960 तक का काल है इसका। इसमें प्रमुख कवि आते हैं धर्मेर भारती, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय, भारत भूषण और गिरजा कुमार माथुर। ये हो गए आधुनिक काल के। अब हम भारतेंदु युग के प्रसिद्ध रचनाकारों तथा उनकी रचनाओं को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, नील देवी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप और कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है चंद्र जी की। अब हम देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना दूध का दूध और पानी का पानी, ये इनकी रचना है। राधा कृष्ण दास जी की रचना है पद्मावती। यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पद्मावती राधा कृष्ण दास जी की रचना है और जो पद्मावत है वो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना। इनकी अगली रचना है महाराणा प्रताप। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है बाल विवाह। देवकीनंदन खत्री जी की रचना है चंद्रकांता, भूतनाथ, काजर की कोठरी और देवकांता। किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है इंदुमती। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है क्योंकि इसे हिंदी की पहली मौलिक कहानी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाओं को देखते हैं और उनके रचनाकारों को देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है काव्य मंजूषा, सुमन, गंगा लहरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, पदम प्रसून, रसिक रहस्य, चुभदे चौपदे और अधकिला फूल, फूल पत्ते। ये अधकिला फूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है पंचवटी, साकेत, यशोधरा, झंकार, जय भारत, शकुंतला, भारत भारती। यहाँ आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि भी कहा जाता है और रामधारी सिंह दिनकर को भी राष्ट्रकवि की उपाधि मिली हुई है। अब जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी और विष्णु रहली। श्रीधर पाठक जी की रचना है कश्मीर सुषमा और भारत गीत। अब हम छायावाद युग के रचनाओं को देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी, आंसू, लहर, झरना, एक घूंट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, अजातशत्रु, आकाशदीप, आंधी, तितली, चित्रधारा, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, इरावती, कामना और प्रेम पथिक। ये जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला नाम आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, अनामिका, कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत निराला जी को क्रांतिकारी कवि कहा जाता था। सुमित्रानंदन पंत जी को सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें चितेरा कवि भी कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी
और ज्योत्सना कला और बूढ़ा चांद। चिदम्बरा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कला और बूढ़ा चांद को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। महादेवी जी की प्रसिद्ध रचना है यामा, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। निर्जा, रश्मि, निहार, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, नीलांबरा, अग्निरेखा, ये हो गई महादेवी जी की रचनाएं। अब हम उत्तर छायावाद युग की प्रमुख रचना व उनके रचनाकारों को देख लेते हैं। रामकुमार वर्मा जी की रचना है अभिशाप, जौहर और चित्तौड़ की चिता। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिमतरंगिनी। इसे प्रथम साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है और माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारत की आत्मा कहा जाता था। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशानी मंत्रण, आत्मपरिचय, क्या भूलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण, फिर और दो चट्टानें। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है उर्वशी, जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रश्मि रथी, हाहाकार, हुंकार, कुरुक्षेत्र, संस्कृत के 4 अध्याय, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। और अगला है परशुराम की प्रतीक्षा, माफ़ करिएगा, और चक्रव्यूह और रेणुका, ये हो गई रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना। शिवमंगल सिंह सुमन जी की रचना है मिट्टी की बारात, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रमुख रचना है मुकुल, बिखरे मोती, झांसी की रानी और त्रिधारा। यहाँ थोड़ा सा देखिएगा कट गया है, ये त्रिधारा। अब हम प्रयोगवाद के प्रमुख कवियों के बारे में जान जाते हैं और उनकी रचनाओं को देखते हैं। धर्मवीर भारती जी की रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, ये हो गए धर्मवीर भारती जी की रचना। मुक्तिबोध जी की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। केदारनाथ जी की रचना है अकाल में सारस, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना है खूंटियों पर टंगे लोग, इसे भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अज्ञेय जी की रचना है कितनी नावों में कितनी बार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इसे। आंगन के पार द्वार, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भरत भूषण अग्रवाल जी की रचना है उतना वह सूरज है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। अब हम कुछ प्रमुख रचनाकारों और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें पहला नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी का। इनकी प्रमुख रचनाएं बहुत सारी हैं, जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता देता हूँ। सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, 2 बैलों की कथा, मानसरोवर, नमक का दरोगा, कायाकल्प, ये हो गई प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचना। विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है चिंतामणि रसमीमांसा। रसमीमांसा इम्पोर्टेंट रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है मैला आंचल। और केशवदास जी की रचना है रसिक प्रिया कवि। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी और नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें, और शेयर करें इस वीडियो को। और ये मेरा पहला वीडियो था, अगर कुछ गलती हुई होगी तो माफ़ कर दीजिए। और ये जो मैंने आज पढ़ाया है उसका PDF आपको लर्न वर्ड के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उसमें मिल जाएगा। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।